अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद बेबी अरिश में। कैसे हैं सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है जी बच्चों की हंसली से रिलेटेड कि ये क्यों हो जाती है, इसकी क्या वजूहात हैं, इलामात और इसका इलाज। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। तो इलामात इसकी क्या है? इलामात में सबसे पहली इलामत ये है कि बच्चा मुसलसल रोता रहता है। कुछ भी कर लें, बच्चों को चुप कराने की कितनी भी कोशिश कर लें, बच्चा रोता ही रहता है। तो मदर जो नीली मदर होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि क्या मसला है। तो ये इलामत है। और दूसरी इलामत ये है कि बच्चा दूध को मुंह नहीं लगाता, फीड नहीं करता। अच्छा जी, ये तो हो गई इलामत। और अब वजूहात क्या हैं हंसली बच्चे में होने की? वजूहात में ये पहली वजह है कि बच्चों को हम जब कपड़े वगैरह चेंज करवा रहे होते हैं तो उस वक्त बाजू वगैरह खींचते कपड़े चेंज कराते हुए जब बाजू खींचा जाता है बच्चों का तो उस वक्त हंसली हो जाती है बच्चों की। ठीक है। दूसरी वजह यह है कि बच्चों की बाजू से इस तरह नहीं पकड़ना चाहिए, बड़े हों या छोटे हों, तो ये एहतियात करें। ठीक है, क्योंकि बच्चों की ये हड्डी जो होती है ना, कॉलर बोन इसको कहते हैं, ये इकट्ठी हो जाती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो बच्चे इस दौरान बहुत रोते हैं। ठीक है। और इलाज अब हमने क्या करना है, इलाज मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इलाज क्या करना है। जैसे ही बच्चों की हंसली ठीक होती है तो बच्चे फ़ौरन से खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और फीड करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो चेक आपने कैसे करना है बच्चों को कि हंसली हो गई बच्चों की? आपने ये जो कॉलर बोन वाली जगह है ना, इसको आपने थोड़ा सा प्रेस करना है। ठीक है। प्रेस करेंगे तो बच्चा मुसलसल रोएगा और शदीद रोएगा क्योंकि उनके पेन हो रहा है। तो करना आपने ये है कि आपने बच्चों के दोनों बाजू पकड़ के 3 दफ़ा इस साइड से 3 दफ़ा इस साइड से आपने बच्चों की इस तरह एक्सरसाइज करवानी है। फिर आपने बच्चों का पाँव और बाजू इस तरह से पकड़ के एक्सरसाइज करनी है दोनों तरफ से। ठीक है। 3 बार आपने ये करना है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने बच्चों के एक बाजू और हाथ और इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में, इस तरह से आपने करके बच्चों को थोड़ा सा झूला दे देना है। ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका ये है। एक और तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। और हमारे बच्चों के जब भी ये होती है हंसली तो हम इस तरह से बच्चों का इलाज करते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, मदर ने जो दुपट्टा लिया होता है वो आपने डबल फोल्डर करके इस तरह से आपने रख देना है और उसमें आपने बच्चों को लिटा देना है। ये आप देख सकते हैं कि कोने वाली साइड पे आपने बच्चे को लिटा देना है। ठीक है। बच्चों को लिटाने और फिर आपने जो दुपट्टा में बच्चे को लिटाया है उसको आपने चारों कोनों से इस तरह से पकड़ लेना है। तो जो छोटे 1 या 2 मंथ का बेबी है, आपने एहतियात से करना है ये काम। और फिर आपने किसी दूसरे की हेल्प से, अपनी मदर या सिस्टर को आप पकड़ा दें बच्चे को या ख़ुद पकड़ लें और इस तरह से आपने 3 से 4 दफ़ा आपने इस साइड से झूले दे के और छोड़ देना है बच्चे को। ठीक है। और 3 या 4 दफ़ा दूसरी साइड पे आपने झूले दे के और बच्चे को छोड़ देना है। ये आपको क्लियर आई थिंक नज़र आ रहा होगा, मेरा बाजू कैमरे के सामने आ गया था। तो आप इस तरह ये करेंगे तो बच्चे की हंसली, जितनी ज़्यादा हंसली है बच्चे की फ़ौरन से ठीक हो जाएगी और बच्चा पुरसकून हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की जो हड्डी जुड़ जाती है वो ठीक हो जाती है और बच्चे पुरसकून हो जाते हैं, बच्चे फीड भी कर लेते हैं ईज़िली और बच्चों के जो हंसली का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। बाकी आपने आगे एहतियात करनी है बच्चों के लिए। और ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।